Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to read chapter number 3, Iswaran the Storyteller. So let's start the chapter. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. एक रात महेंद्र नींद से जाग गया और उसने एक काले बादल जैसी आकृति देखी. He broke out into a cold sweat. उसको ठंडा पसीना आ गया. Was it a ghost? क्या वो एक भूत था? The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. महेंद्र नाम के युवक ने यह कहानी गणेश को सुनाई थी. He was a junior supervisor in a firm. वो एक फर्म में, एक कंपनी में एक कनिष्ठ पर्यवेक्षक था, सुपरवाइजर था. Which offered on hire supervisors at various type of construction site. जो फर्म थी, जो कंपनी थी, विविध प्रकार के निर्माण स्थलों पर किराए पर पर्यवेक्षक भेजा करती थी. साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन, जैसे कारखाने, पुल, बांध आदि. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र जो था उसके निर्माण स्थल पर क्रियाकला पर्यवेक्षक करता था. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. जो उसका हेड ऑफिस था, जो उसका प्रधान कार्यालय जो था, उसके आदेश अनुसार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था. From a coal mining area to railway bridge construction sites, चाहे वो कोयले की खान हो या रेल बनाने वाले जो सेतु है, चाहे वो जगह हो. From there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere, चाहे कुछ महीने बाद उसे ऐसे कुछ महीने बाद उसको एक ऐसे स्थान पर जाना पड़ा जहां रासायनिक प्लांट बन रहा था. He was a bachelor, वो एक कुंवारा था, अविवाहित था. His needs were simple, उसकी आवश्यकताएं जो थी बहुत ही साधारण थी. And he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. वो हर विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता था. Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of stone quarry, मतलब वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता था. चाहे वो सुविधा रहे जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हो, ऐसा सर्किट हाउस हो, या पहाड़ों के बीच दरारों में अपना कपड़े वाला कैंट लगाकर रहना हो, उसको वो हर परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता था. But one asset he had was his cook ईश्वरन. लेकिन उसका रसोइया जिसका नाम ईश्वरन था, वो उसकी एक कुंजी थी. The cook was quite attached to Mahendra. जो उसका रसोइया जो था ईश्वरन, वो उससे जुड़ा रहता था. And followed him uncomplainingly wherever he was posted. और जहां भी उसकी तबादला होता था, वहीं वो भी उसका रसोइया भी पहुंच जाता था. He cooked for Mahendra, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था. Washed his clothes, उसके कपड़े धोता था. And chatted away with his master at night, और अपने मालिक के साथ रात भर बैठकर बातें करता था. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. वो बहुत सारे विषयों पर बहुत सारी नई अजीब तरह की कहानियां कर सकता था. ईश्वरन also had an amazing capacity. ईश्वरन के अंदर एक अजीब तरह की शक्ति थी, क्षमता थी. To produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible for miles around. यानी कई मीलों दूर तक जहां दुकानें भी नहीं होती थी, उस इलाके में ईश्वरन जो है पता नहीं कहां से खाने की चीजें और सब्जियां ले आता था, उत्पन्न कर सकता था. He would
miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jing Street Center at the new workplace. ईश्वरन जो है जहां पे वो साइट थी जहां पे उसका मालिक महेंद्र काम करता था, वहां पर वो 1 घंटे में सब्जी लेकर आकर बनाकर उसके लिए खाना ले जाता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र प्रातः शीघ्र उठ जाता था और अपना नाश्ता करके काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने लिए दोपहर का खाना भी ले जाता था। Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. इस अपने मालिक के चले जाने के बाद ईश्वरन जो है उस टीन शेड की सफाई करता था, उसके बाद वो कपड़े धोता था और फिर एक अच्छे तरीके से फुर्सत से स्नान करता था, जिसमें वो बहुत सारी बाल्टियां अपने सिर पर पानी की उड़ेलता था और नहाते हुए वो भगवान से प्रेयर भी प्रार्थना भी करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक उसके दोपहर के खाने का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। खाना खाने के बाद वो कुछ देर पढ़ता था और फिर उसके बाद सो जाता था। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. वह पुस्तक सामान्यतः कोई लोकप्रिय तमिल रोमांचकारी पुस्तक होती थी जिसमें सैकड़ों पेज होते थे, सैकड़ों पृष्ठ होते थे। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would have hold Iswaran in thrall. कल्पना वर्णन और व्याख्यानात्मक किस्से ईश्वर को मंत्रमुग्ध कर देते थे।